स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके चैनल द यूपी इंडेक्स पर। दोस्तों आज हम हैं कानपुर में। कानपुर दशकों से ही महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र रहा है। इसे ईस्ट का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अन्य कई पारंपरिक उद्योगों के साथ ही ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का भी हब रहा है। आजादी के बाद से ही यहाँ रक्षा के उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री 1942 में स्थापित हुई थी, जो विभिन्न हथियार जैसे कि INSAS राइफल, LMG और कार्बाइन का उत्पादन करती है। फील्ड गन फैक्ट्री 1979 में स्थापित हुई थी, जो उन्नत हथियार और उपकरण बनाती है। कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में स्थापित हुई थी, जो बड़े कैलिबर के ऑर्डिनेंस का उत्पादन करती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश को एक बार फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। लास्ट एक वीडियो में हमने यूपी के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में आपको बताया था और लखनऊ नोड में क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ है वो भी आपको दिखाया था। वहां पर DRDO द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की फैक्ट्री लगाई जा रही है। साथ ही एरोलॉय टेक्नोलॉजीज वहां विमानों के कंपोनेंट्स की फैक्ट्री लगा रही है। आज हम देखेंगे यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कानपुर नोड को। दोस्तों यूपी के 6 डिफेंस नोड्स में कानपुर सबसे सफल रहा है। यहाँ 500 एकड़ से ज्यादा भूमि यूपीडा द्वारा डिफेंस कॉरिडोर के लिए ली गई थी, जिसमें से 100% भूमि का आवंटन किया जा चुका है। दरअसल यहाँ और जमीन की डिमांड की जा रही है कई कंपनीज के द्वारा, तो यूपीडा अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण करने वाला है और यहाँ डिफेंस नोड का विस्तार किया जाएगा। जो सबसे बड़ा निवेश यहाँ हुआ है वो है अडानी एरोस्पेस एंड डिफेंस द्वारा। इनफैक्ट ये यूपी डिफेंस कॉरिडोर के किसी भी नोड में सबसे बड़ा निवेश है। कंपनी को यहाँ ऑलमोस्ट 500 एकड़ लैंड अलॉट हुई है, जहां कंपनी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आर्म्स एंड एम्यूनिशन कॉम्प्लेक्स बना रही है। इनफैक्ट सामने जो प्लांट आप देख रहे हो वो इसी कॉम्प्लेक्स की स्मॉल आर्म्स यूनिट है। 25 फरवरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने इस यूनिट का उद्घाटन किया था, जो राज्य के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। फैक्ट्री में छोटे कैलिबर गोला बारूद का उत्पादन शुरू कर दिया गया है, जिसकी क्षमता 150 मिलियन राउंड पर ईयर है, जो भारत की आर्थिक आवश्यकता का 25% है। इसके साथ ही कंपनी यहां पर मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा रही है, जिसे आप सामने देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट पूरे एरिया में हैवी कंस्ट्रक्शन का काम दिन रात किया जा रहा है। सामने जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हो आप, वो यहाँ काम करने वाले वर्कर्स के लिए हॉस्टल बनाया जा रहा है। इसकी लोकेशन की बात करें तो कानपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर नरवाल तहसील के साड़ एरिया में है ये। यहाँ की कनेक्टिविटी SH-17 के जरिए है। नोड के अंदर रोड का कंस्ट्रक्शन डेवलप किया जा रहा है। SH-17 को 4 लेन करने की योजना है। दोस्तों कंपनी यहाँ कई चरणों में कुल 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जो यूपी डिफेंस कॉरिडोर में किसी कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा निवेश है। इससे यहाँ करीब 4000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। अडानी डिफेंस का ये प्लांट यूपी की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की यात्रा में एक बड़ा माइलस्टोन है। अडानी के अलावा कानपुर डिफेंस नोड में मॉडर्न मटेरियल एंड साइंस ने 38 करोड़ से एडवांस क्लॉथिंग की यूनिट लगाई है। नेत्रा ग्लोबल यहाँ 360 करोड़ का निवेश करेगा। अनंत टेक्नोलॉजीज की 3500 करोड़ से लियो और जियो सैटेलाइट के कंपोनेंट्स बनाने की योजना है। कुल मिलाकर कानपुर डिफेंस नोड बेहद सफल रहा है। भारी डिमांड को देखते हुए अतिरिक्त जमीन का अलॉटमेंट करके इसका विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे और अधिक निवेश यहाँ लाया जा सके। दोस्तों मौसम के कारण विजुअल्स थोड़े अच्छे नहीं है, लेकिन हमने जितना पॉसिबल हुआ उतना बताने और दिखाने की कोशिश की है। आई होप कि ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते, टाटा।